तुमसे ये सवाल किया है कि अगर तुम्हारा मन तुम्हारे आदेश पर चलने लगे तो तुमसे बड़ी ताकतवर चीज और कौन सी होगी। जरा सोचो, तुम्हारी असली लड़ाई कभी बाहर की दुनिया से नहीं बल्कि अपने ही मन से होती है। सुबह उठने का मन नहीं करता, पढ़ाई का मन नहीं करता, आदतें बदलने का मन नहीं करता, गुस्सा अपने आप आ जाता है, ध्यान भटक जाता है और फिर दिन के आखिर में यही पछतावा होता है कि आज भी खुद से हार गया। ये सब आखिर क्यों होता है? क्योंकि असली खेल तुम्हारे दिमाग में चलता है और वही खेल तुम्हारी जिंदगी की दिशा तय करता है। बात केवल समझने की नहीं है, बात है सच में जागने की, अपने मन की चाल पहचानने की और उसे अपना साथी बनाने। जिसने मन को जीत लिया उसने पूरी दुनिया जीती। बुद्धिमानों ने हमेशा कहा है कि इंसान वही बनता है जो बार बार सोचता है। अगर तुम्हारा मन बार बार यही कहे कि मैं कमजोर हूँ, मुझसे नहीं होगा, मेरा ध्यान नहीं होता, तो ये विचार धीरे धीरे तुम्हारा जाने वाले तो कभी बीते हुए कल के बोझ तुम्हारे साथ ही होता है। कुछ करने बैठते हो और अचानक कोई पुरानी गलती, कोई दर्द, कोई डर याद आ जाता है और तुम वहीं अटक जाते हो। शरीर काम पर बैठा रहता है लेकिन मन कहीं और भाग रहा होता है। पर यही मन अगर सही दिशा पाले तो तुम्हें ऊंचा नहीं जा सकता है, क्योंकि मन खुद ये नहीं समझता कि क्या सही है और क्या गलत है। वो तो बस वही मानता है जिसे तुम बार बार दोहराते हो। अगर हर दिन तुम खुद से कहते हो कि मैं कुछ नहीं कर सकता, मेरी किस्मत खराब है, तो तुम्हारा मन वही परोसता रहेगा और तुम्हें उसी जाल में फंसाए रखेगा। लेकिन अगर तुम खुद से कहना शुरू कर दो कि मैं मजबूत हूँ, मेरा ध्यान गहरा होता जा रहा है, मैं बदल सकता हूँ, तो वही विचार धीरे धीरे तुम्हारा सच बनेंगे। मनोविज्ञान भी कहता है कि हमारे लगभग 95% फैसले हमारे अवचेतन मन से आते हैं। यानी बहुत कुछ ऐसा है जिसे हम खुद भी नहीं समझते, पर वही हमारी जिंदगी की दिशा तय करता है। अगर मन को प्रशिक्षण नहीं दिया तो वो तुम्हें वहां ले जाएगा जहां तुम कभी जाना नहीं चाहते थे। यही कारण है कि अगर मन पर काबू नहीं है तो न रिश्ते खुशी देंगे, न लक्ष्य शांति देंगे, क्योंकि किसी भी चीज को जीने के लिए सबसे जरूरी है मन की स्थिरता। विज्ञान भी कहता है कि दिमाग की वायरिंग वैसे ही होती है जैसे तुम सोचते हो। जितना तुम नकारात्मक सोचते हो उतना तुम्हारा दिमाग उसी पैटर्न को पहचानने लगता है और वही तुम्हारी पहचान बन जाती है। अब एक पल रुककर सोचो, क्या सच में तुम अपने मन के मालिक हो या अब तक तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है? तो सवाल ये है कि क्या तुम अपने मन के मालिक हो या अब तक तुम्हारा मन ही तुम्हें चला रहा है? यही असली शुरुआत है, क्योंकि जब तक इस सवाल का जवाब तुम खुद नहीं खोज लोगे तब तक कोई भी किताब, कोई भी मोटिवेशन या कोई भी बाहरी सहारा तुम्हें भीतर से नहीं बदल सकता। इस सफर में हम उस रहस्य को खोलने जा रहे हैं जो तुम्हें सिखाएगा कि असल में मन को जीतना क्या होता है और कैसे एक साधारण इंसान भी अपने भीतर छुपी अद्भुत शक्ति को जागृत कर सकता है। याद रखो, मन पर विजय एक दिन का काम नहीं है, ये एक साधना है, एक यात्रा है और एक निरंतर युद्ध है जिसे हर दिन लड़ना पड़ता है। लेकिन जैसे ही तुम इस युद्ध का अर्थ समझ लोगे, जीत निश्चित हो जाएगी। अब हम उस मोड़ पर आ पहुंचे हैं जहां से असली बदलाव शुरू होता है। इस यात्रा में हम जानेंगे मन को साधने की 9 शक्तिशाली विधियां। ये विधियां न केवल तुम्हारे विचारों को नया आकार देंगी बल्कि तुम्हारी पूरी जिंदगी की दिशा मोड़ सकती है। इसलिए